क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर दिया गया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ पर जो तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर ये बताना है कि समपाती हैं कि समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो उसके लिए जो यहाँ पर हमने नोट पॉइंट रखा है, इसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। अगर ये आपको याद होता है तो ये आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी समीकरण दिए रहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है? यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है जो रैखिक समीकरण होता है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर कितना रहेगा? 1 रहेगा, y का पावर भी कितना रहेगा? 1 रहेगा। उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर जो भी पहला समीकरण हमें दिया होगा, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका ये व्यापक रूप है, ठीक है? पहले समीकरण के लिए ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0। और जो दूसरा समीकरण दिया होता है उसके लिए क्या व्यापक समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। ये होता है दूसरे समीकरण के लिए व्यापक रूप। तो यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर हमें कितने संभावनाएं मिलती हैं? 3 संभावनाएं मिलती हैं, ठीक है? कितने संभावनाएं मिलती हैं? 3 संभावनाएं, यानी कि 3 टाइप से यहाँ पर उत्तर मिल सकता है। तो पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर कहा गया है रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद तब करेगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, या फिर इसको लिखा जाता है इस तरीके से भी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो दूसरा लिखा गया है समांतर तब होगा जब हम क्या निकालेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन वो c1/c2 के नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये रेखाएं क्या है? समांतर हैं। और जो लास्ट पॉइंट आता है, अगर हमारे सभी मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे ये क्या है? रेखाएं समपाती हैं, ठीक है? तो अब उसके बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसको भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जब भी प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं तो हम कहते हैं उसका हल जो होगा रैखिक युग्म का, वो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, ठीक है? और निकाय जो होता है वो क्या होता है? संगत होता है। जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएँ होती हैं, तो अद्वितीय हल मिलता है, और उस निकाय का हल जो होता है, वो क्या होता है? संगत होता है। और जब भी समांतर होता है, तो कोई हल नहीं मिलता है, ठीक है? कोई हल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 2 समांतर रेखाएँ आपस में कभी नहीं काटती हैं। 2 समांतर रेखाएँ आपस में कभी नहीं काटती हैं एक-दूसरे को, इसलिए हम वहाँ पर हमें कोई हल नहीं मिलता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? निकाय असंगत हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर संपाति के लिए होता है अनेक हल होते हैं, क्योंकि वो उसी रेखा के ऊपर होते हैं, और ये क्या होता है? निकाय संगत होता है, ठीक? निकाय क्या होता है? संगत होता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, उसके बाद तभी आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0, और दूसरा है 7x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले हम दिए गए समीकरण की तुलना किससे करते हैं? व्यापक रूप से करते हैं। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट रहता है, ये होता है हमारा समीकरण नंबर 1 होता है, ठीक है? और ये वाला हमारा हो जाता है समीकरण नंबर 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अभी हमने बताया है, जो हमारा पहला समीकरण होता है, उसका ये व्यापक रूप ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और जो दूसरा वाला समीकरण होता है, उसका व्यापक रूप a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना क्या होता है? a1 b1 c1। तो पहले वाले समीकरण से हमारा क्या निकलता है? a1 b1 c1 निकलता है। तो यहाँ पर a1 क्या होता है? हमारा x का गुणांक। यहाँ पहले समीकरण में देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर हमारा x का गुणांक कितना है? ये 5 है। तो a1 का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद किसका मान निकालेंगे? b1 का मान। तो यहाँ पर b1 बराबर कितना आएगा? यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक कितना है? माइनस का 4 है। फिर कामा C1 का मान क्या होगा? जो अचर पद रहेगा। C1 हमारा क्या होगा? प्लस का 8 होगा। तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। जब भी यहाँ पर चिन्ह माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस जरूर लगाएंगे। अगर चिन्ह प्लस रहेगा तो हमें चिन्ह का बहुत ध्यान नहीं रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके आगे यहाँ पर क्या करेंगे? A2 और B2 और C2 का मान भी निकालेंगे। तो A2, B2, C2 का मान किस तरीके से निकलेगा? वो समीकरण नंबर 2 से निकलेगा। तो यहाँ पर A2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7 आएगा, और B2 के स्थान पे कितना आ जाएगा?
6 आ जाएगा और C2 के स्थान पे देखेंगे ध्यान से ये माइनस का 9 है, तो ये माइनस का 9 आ गया। उसके बाद इन दोनों का क्या करेंगे अनुपात करेंगे जो अभी हमने बताया था। पहले हम क्या निकालते हैं A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकालते हैं, तो यहाँ पर वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाए, इन सभी का मान निकाला जाए। A1 बटा A2 इक्वल टू कितना आएगा 5/7 आएगा। और इस बार क्या निकालेंगे अब B1 बटा B2 निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा -4/6 आ जाएगा और ये कट होगा कितना आ जाएगा -2/3 आएगा। और इस तरीके से यहाँ पर C1 बटा C2 निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 8/-9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का मान निकाल दिया है। अब यहाँ पर ये देखेंगे ये किस तरीके से बन रहा है, जो हमने तीनों पॉइंट बताया था यहाँ पर समांतर के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए और किसके लिए, समपाती के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से A1 बटा A2 पहले लिखेंगे, A1 बटा A2 और यहाँ पर B1 बटा B2 और यहाँ पर C1 बटा C2। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो A1 बटा A2 जो है B1 बटा B2 के इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ पर 5/7 है, यहाँ पर -2/3 है, तो ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट इक्वल। और उसके बाद B1 बटा B2 देखेंगे C1 बटा C2 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। -2/3 और 8/-9 दोनों ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट इक्वल। ठीक है, तो जब A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल C1 बटा C2 होता है, तो इसके लिए हमने क्या बताया है, क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। अगर ये पूछा गया होता है ये संगत हल होगा या नहीं होगा, तो ये क्या होता है, संगत हल होता है। ठीक है, निकाय का ये क्या मिलता है, हमें संगत हल मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं और जो उसका आंसर आता है वो कौन सा आंसर आता है, अद्वितीय हल आता है। ठीक है, अद्वितीय हल आता है। तो ये खास पूछा नहीं गया, सिर्फ ये पूछा गया प्रतिच्छेदी है, एक समांतर है, ये पूछा गया। ठीक है, अगर ये पूछा गया होता है इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, आंसर में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0 और है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले A1 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 निकालेंगे। यहाँ पर A1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और B1 बराबर आ जाएगा 3 और C1 बराबर आ जाएगा 12। उसके बाद क्या निकालेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 से क्या निकालेंगे, A2 B2 C2 निकालेंगे। तो यहाँ पर A2 बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा और B2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 6 और C2 बराबर आ जाएगा 24। अब इन सब का अनुपात निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे। A1 बटा A2 निकाला जाएगा तो यहाँ पर आएगा 9 बटा कितना 18, टिकट के कितना आएगा 1 बटा 2। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे B1 बटा B2 निकालेंगे। तो यहाँ पर B1 बटा B2 जब निकाला जाएगा तो B1 बटा B2 कितना आएगा, ये 3 बटा 6 आएगा, क्योंकि B1 का मान कितना है 3 है और B2 का मान कितना है 6 है, तो ये 3 से कटेगा तो ये कितना आएगा 1 बटा 2। और उसके बाद अब निकाला जाएगा यहाँ पर C1 बटा C2। यहाँ पर निकालते हैं C1 बटा C2। C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24। ये 12 से कट जाएगा तो 1 बटा 2 आएगा। यहाँ पर देखा जाए A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल कितना है C1 बटा C2, क्योंकि यहाँ पर A1 बटा A2 का जो मान आया है 1 बटा 2 और B1 बटा B2 का जो मान आया है 1 बटा 2 और C1 बटा C2 का जो मान आया है 1 बटा 2 सभी क्या है, इक्वल है। तो ये जो भी इक्वल टाइप के होते हैं सभी, ये क्या होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास, ये संपाती हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने बताया था आपको, जब भी यहाँ पर A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2 होते हैं तो ये क्या होते हैं, संपाती होते हैं। अगर इसका पूछा जाता कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके आते हैं क्या, अनेक हल। ठीक है, इसके आते हैं अनेक हल और ये क्या होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन का ये लास्ट है, पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे A1, यहाँ पर 6 है और B1 कितना है, यहाँ पर माइनस का 3 है और C1 जो है 10 है। और अब निकालेंगे A2, A2 यहाँ पर है 2 और B2 यहाँ पर है माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर y के साथ में गिनती में कितना है, ये 1 है। ठीक है, लिखा नहीं जाता है
ये होता है 1, ठीक है? माइनस का ये 1 है और प्लस कामा यहाँ पर C2 का मान कितना है? यहाँ पर प्लस का 9 है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? इन सभी का अनुपात निकाल देंगे। यहाँ पर हम निकालते हैं A1 बटा A2, ठीक है? A1 बटा A2 कितना आ जाएगा? 6 बटा 2। तो यहाँ पर आएगा ये 2 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 3 बटा 1। उसके बाद निकालेंगे B1 बटा B2। तो B1 के स्थान पे रखेंगे -3 और बटा का -1। 3 माइनस माइनस चिन्ह कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर आएगा 3 बटा 1। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे C1 बटा C2 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 बटा 9। तो अब यहाँ पर देखा जाए ये सभी क्या है, इक्वल है कि नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। यहाँ पर अब हमें ये जांच करना है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 जो निकाला गया है ये दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन ये जो B1 बटा B2 है ये नॉट इक्वल किसके है? C1 बटा C2 के है, ठीक है? ये हमारा नॉट इक्वल है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? नॉट इक्वल लगा देंगे इस तरीके से। तो जब भी A1 बटा A2 इज इक्वल B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल C1 बटा C2 होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? कौन सी रेखाएं हैं? यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है? ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और ये क्या होते हैं? असंगत होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? असंगत होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।